नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास प्रोग्राम सलाम जयपुर में। आज मैं आप सभी को रूबरू करवाऊंगा जयपुर के एक इंटरनेशनल टैलेंट से हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं आप सभी को बता दूं कि आज हमारे साथ हैं जयपुर के एक यंग और मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर। ये अपने कैमरे से इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं आदित्य पटवर्धन का। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। आदित्य, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बाहर जाके इंडिया से फिल्म शूट कर रहे हैं, खासतौर पर शॉर्ट फिल्म्स। तो आप मतलब इंडिया में जितने भी यंगस्टर्स हैं जो बाहर जाके फिल्में शूट करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो जानना चाहूँगा आपसे। बाहर जाने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे आसान तरीका या सबसे इजी तरीका है कि आप वहाँ कोई कोर्स कर लें, चाहे वो छोटा हो, 4 महीने का, 8 महीने का, साल भर का, फिल्म मेकिंग में। तो सीखने का एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है और अगर आप बाहर शूट करना चाहते हैं तो वो एक अच्छा तरीका है वहाँ अपना करियर आगे बढ़ाने का। जी, आप कह रहे हैं सीखने का बहुत अच्छा मौका है, तो मतलब कैसे शुरुआत हुई आपकी? कब सोचा आपने कि नहीं यार मुझे बाहर जाके ही शूट करना है? क्या रीज़न था उसके पीछे? फिल्में बनाने का शौक़ या ऐसा कहें फिल्में बनाने की इच्छा तो बचपन से थी जी। कॉलेज में मुझे संगीत का बहुत शौक़ था। उसके बाद मैं बाहर जयपुर में काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोस कर रहा था, सोशल मीडिया टीम्स में काम कर रहा था। जब फिल्मों का आया कि फ़िल्में बनानी है तो मैंने देखा कि जो मुझे कहानियाँ पसंद हैं, जिस तरह की चीज़ें मैं बनाना चाहता हूँ, वैसी फ़िल्में अक्सर बाहर बनाई जाती हैं। तो मैंने एक रिस्क लिया या मैंने एक कदम उठाया कि मैं वहीं जाके सीखता हूँ जहाँ पे चीज़ें बनती हैं। तो इसलिए मैंने लॉस एंजलिस में जाके एक छोटा कोर्स करने का सोचा और 2013 में ये कोर्स करने में LA गया और इस तरह मैंने अपने करियर की शुरुआत US में करी। जी, आप कह रहे हैं आपने LA में जाके शुरुआत की, आपने वहाँ पे स्टडी की फिल्म मेकिंग की, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो एक LA में जाके पढ़ना? बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें चांस नहीं मिल पाता बाहर जाके फिल्म्स बनाने का, सीखने का। और LA में जाके सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा कहें या सबसे बड़ी चीज़ जो अलग थी वो ये थी कि LA एक बहुत ही मिक्स सा और कॉस्मोपॉलिटन सा शहर है जी। वहाँ पे कुल 150 देशों के लोग सिटीजन्स हैं और इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री में जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा मिला जुला है। वहाँ इंडियंस भी बहुत हैं, वो यूरोपियंस हैं, चाइनीज़ लोग हैं, रशियंस हैं, साउथ अमेरिकन हैं। तो वहाँ पिछले 2-2.5 साल से काम करते करते अलग अलग देशों के लोगों के साथ काम करके हर एक देश का कल्चरल फ्लेवर और काम करने का तरीका और ये सब मालूम चला। ये एक एक्सपीरियंस था मुझे जो स्पेशल लगा। टेक्निकली हर देश में एक ही चीज़ सिखाई जाती है तो वो कुछ नया नहीं है, वो यहाँ मुंबई में भी होगा और वो जयपुर में भी होता है। लेकिन एक कल्चरल एक्सपीरियंस था, एक अनुभव था समाज के बारे में जो वहाँ जाके मुझे ज़्यादा मिला। जी आदित्य, आपने इस साल मई में एक फिल्म शूट की, एक शॉर्ट फिल्म, स्पेनिश शॉर्ट फिल्म, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, आप थोड़ा ब्रीफ में हमें बताएं। मई में मैंने एक स्पेनिश TV एपिसोड बनाया। वो एक सीरीज़ का पायलट एपिसोड था जो मैंने एक पनामा के प्रोड्यूसर के लिए और उसकी प्रोडक्शन कंपनी के लिए डायरेक्ट किया था। कहानी उन्होंने एक फिक्शनल जगह जिसका नाम है साक्रिस्तान, जो कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच में, वहाँ उन्होंने रची। ये सामाजिक राजनीतिक सी कहानी है जो आजकल चल रहे काफ़ी पॉपुलर TV सीरीज जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स या हाउस ऑफ कार्ड्स, इनकी तरह की एक स्टोरी लाइन पर आधारित है। कहानी पूरी स्पेनिश में है लेकिन इसका सब्जेक्ट, इसका विषय मुझे बहुत अच्छा लगा। समाजवादी विषय मुझे वैसे ही पसंद है। तो इनके प्रोड्यूसर्स ने मेरा पिछला काम देखते हुए मुझे करने के लिए चुना और ये एपिसोड हमने शूट किया है। दिसंबर में ये पूरा होगा और करंटली ये कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ डिस्कशन में है और संभवतः NBC के साथ हम इसके साथ आगे जाना चाहेंगे। जी, अगर आदित्य मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने पायलट एपिसोड शूट किया उसकी स्पेशलिटी क्या थी, क्या खास था उसमें? पायलट एपिसोड की स्पेशलिटी ये थी कि देखिए, पायलट होता है जिसमें पूरी सीरीज़ को पिच करना पड़ता है। हमें एक 20 मिनट के एपिसोड में बताना है कि पूरी 4 सीज़न के सीरीज़ में क्या होने वाला है, ये सीरियल किस बारे में है। तो कहानी इस तरह लिखनी पड़ती है कि वो बोरिंग ना हो, वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, लेकिन वो सब कुछ समझा दें और सब कुछ क्लियरली समझ भी आए। तो एक बहुत बड़ी कास्ट थी, कुछ 20 से 25 लोग इन्वॉल्व थे। उसमें 3-4 एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे थे जो एक्सपीरियंस में और कद में मेरे से काफ़ी ऊपर थे, तो उनके साथ काम करने का अनुभव मिला। और सबसे बड़ी बात स्पेनिश में था, तो मुझे भाषा आती नहीं, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था। इस एपिसोड में 3 चाइल्ड आर्टिस्ट भी थे जिनकी उम्र थी, एक की 4 साल, एक की 8 साल, एक की 11 साल। तो स्पेनिश बोलने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम करने का भी मौका मिला, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव था। बाकी सबसे हटके एक नई चीज़ थी। तो ये कुछ अनुभव है जो नए रहे मेरे इस एपिसोड के साथ।
आप कह रहे हैं आपको स्पेनिश बोलने वाले कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, तो क्या आपको स्पेनिश आती है? मुझे स्पेनिश बिल्कुल नहीं आती, 2-3 लाइंस आती हैं, स्क्रिप्ट में से याद कर ली है, वो बोलता हूँ, बस उतना ही है। जी, तो अब वो 2-3 लाइन अगर आप बता सकें हमारे जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उन्हें, तो अच्छा, उनका मतलब लेकिन ज़रूर बताइएगा। मैं आपको मतलब हिंदी इंग्लिश में बता के स्पेनिश बताता हूँ। एक्चुअली हमारी टीवी सीरीज़ का नाम है इंग्लिश में द हेड ऑफ द माउस, मतलब चूहे का सर बेसिकली कहा जाए तो, क्योंकि स्पेनिश में एक प्रोवर्ब होता है, एक कहावत होती है कि इट्स बेटर टू बी द हेड ऑफ द माउस देन द टेल ऑफ अ लायन, कि एक शेर की पूंछ होने से अच्छा एक चूहे का सर बना। एक लीडरशिप का बड़ा एक पुराना प्रोवर्ब है जो आपको काफ़ी संस्कृति में मिल जाएगा। इसको स्पेनिश में कहते हैं एस मेहोर सेर ला कबेजा दिल रतोन के ला कोला दिल लेओन। ये मुझे अच्छे से याद है, इतना बोल के मैं थोड़ा बहुत स्टाइल मार लेता हूँ स्पेनिश में। सुपर्ब। आपकी आदित्य एक फिल्म मतलब जो थी कांस फिल्म फेस्टिवल में भी सेलेक्ट हो चुकी है जी। तो हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा लगा मतलब उसके बाद? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने फिल्म बनाई थी जनवरी में, जो मई में हुए कांस 68th कांस फिल्म फेस्टिवल का पार्ट थी। फिल्म का नाम था रेड हाउस बाय द क्रॉस रोड। सोशल सब्जेक्ट था 1970s के पोलैंड पे। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था कांस जाना। जी। 2 शॉर्ट फिल्म कॉर्नर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि और भी बड़ी चीज़ें हैं कांस में करने के लिए, लेकिन वहाँ उन फिल्म मेकर के साथ बैठना, वहाँ के प्रोड्यूसर से मिलना, एक इंटरनेशनल मार्केट देखना, क्योंकि कांस में लगभग 90 देश भाग लेते हैं, तो हर एक पवेलियन में जाना, फिल्म मार्केट्स कैसे काम करते हैं, किस रीजन के फिल्म मार्केट्स कैसे हैं, लॉस एंजलिस का मार्केट क्या है, मुंबई का क्या है, नाइजीरिया का क्या है, तो ये एक बड़ा अच्छा अनुभव था, और जो मुझे लॉस एंजलिस में भी नहीं मिला, मुझे वहाँ जाके एक समझ आए। तो आदित्य, बेसिकली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्मों के बारे में जब भी कोई सोचता है तो पहला जो ख्याल उनके मन में आता है वो होता है एक्टर बनने का, लेकिन आपने कुछ और ही सोचा, डायरेक्शन करने का। तो डायरेक्शन का ख्याल क्या बचपन से आपके शौक में था, मन में था, और या फिर आपने बाद में सोचा कि नहीं यार मुझे डायरेक्शन की में जाना चाहिए, वो ज़्यादा मेरे लिए प्रॉम्प्ट होगा या ज़्यादा ईजी होगा? डीप डाउन कहीं से बचपन में था कि डायरेक्टर बनूं, लेकिन काफ़ी तरह की चीज़ें मैंने बीच में करी। मैं लिखता था, फिर कभी लिखना, कविताएं करना चालू किया था, फिर मेरा बैंड था तो मैं एक ड्रमर था, संगीतकार बन गया। वो करते करते मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में चला गया, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैनेजमेंट करा 2 साल तक, एक ज्वेलरी कंपनी के लिए एडवर्टाइजिंग का काम करा। तो ये करते करते अनुभव सारे ऐसे आ गए थे कि डायरेक्टर बनने के लिए इंग्रेडिएंट सारे तैयार थे। एक वेरीड समझ आ गई थी हर चीज़ की, पूरी नहीं लेकिन थोड़ी। तो मुझे लगा एक अच्छा मौका है कि इसको लेके मैं आगे डायरेक्शन में जाऊँ, क्योंकि फिल्म बनाते टाइम हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है। मुझे एक्टर के कपड़े, उसका मेकअप, उसकी ज्वेलरी से लेके एडिटिंग से लेके उसमें म्यूज़िक क्या जाएगा और लास्ट में स्क्रीन पे कैसी दिखेगी, और इसके बाद ऑडियंस के मन में देख के क्या पैदा होगा, इस पूरे का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे लगा इस सारे अनुभव का मैं इस तरह उपयोग कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्टर हूँ। जी, तो आदित्य मैं आपसे जानना चाहूँगा, जितने भी अभी यंग व्यूअर्स आपको देख रहे हैं जो फिल्म मेकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप बेसिकली डायरेक्शन के बारे में उन्हें बताइए कि डायरेक्शन में अगर कोई जाना चाहता है तो उसे क्या क्या क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, या उससे किन किन क्वालिटीज़ पे वर्क करना चाहिए? डायरेक्शन के लिए टेक्निकली कहा जाए, सिर्फ तकनीकी तौर पे, तो सबसे बेसिक क्वालिटी की कैमरा समझ आना चाहिए जी। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको कैमरे का पूरा इन आउट पता हो, लेकिन एक बेसिक की फ्रेम क्या होता है, फ्रेम में दिखता क्या है, क्योंकि आप कुछ भी कहें, अंत में थिएटर पे या टीवी पे एक चौकोर के अंदर लोग उसे देखने वाले हैं, तो चौकोर समझ आना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया टेक्निकल, लेकिन इसके साथ साइकोलॉजिकली या फिलोसॉफिकली मैं कहना चाहूँगा कि जितने आपकी ज़िंदगी के अनुभव ज़्यादा होंगे, उतना आपका डायरेक्शन बेहतर होगा। जितने दुनिया भर के काम करे होंगे, उतने ही वो फिल्म बनाते वक्त काम आएंगे। तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं पे बिजनेस भी कर रहे हो, आप IT में जॉब भी कर रहे हो, हर एक चीज़ आपको डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मदद देके जाती है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डायरेक्टर बनना है, फिल्मों में जाना है तो मुझे और कोई लाइन चुननी नहीं चाहिए कभी। आदित्य, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, अभी तक हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे सलाम जयपुर में।